हम नहीं दे सकते। कोई भी सत्संगी गुरु भाई सत्संग नहीं दे सकता। हम प्रचारक हैं सर गुरु महाराज का। आपने दादू साहब की बात की। करीब 4 साल पहले मैं मुंबई में था, फोर्ट एरिया में, और पैदल जा रहा था। वहाँ से हमारे ऑफिस को पैदल जा रहा था, टैक्सी नहीं मिली, तो रास्ते में फुटपाथ पे किताब की दुकान थी, तो किलो के हिसाब से किताबें बेचती। तो दादू साहब की किताब वहाँ पड़ी हुई थी और मैंने उठा लिया और मैंने पूछा उसको, भाई कितनी किताब है? बोले आप जो भी मर्जी दे दो, 10-20 रुपये जो भी हो। उसमें 250 रुपये कीमत लिखी हुई थी। और मैं पढ़ने लगा और ऊपर नीचे पेज करके देखने लगा, तो समझ गया कि इनके काम की है। तो उन्होंने कहा कितना दो? बोले नहीं, आप जितना कीमत है उसका आधा दे दो, 125 दे दो। उन्होंने कहा ठीक है। प्रेमियों, दादू साहब, पलटू साहब, इनको समाज समझ क्यों नहीं पाया? कबीर साहब जो सत्संगी हैं, जो आध्यात्मिक जानकारी रखते हैं, वही ये सब नाम जानते हैं, इसलिए उनके पास प्रचारक नहीं थे। दादू साहब के पास प्रचारक नहीं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हमको प्रचारक ही बनाया। हम छोटे छोटे प्रचारक हैं। गुरु महिमा वर्णन करना, गुरु चर्चा करना, गुरु महाराज के सत्संग वचनों को दोहराना, बताना, वैचारिक क्रांति के बारे में बताना, भविष्यवाणियों के बारे में बताना, ये हमारा कार्य होना चाहिए। जिस हिसाब से यहाँ पे प्रेम, सद्भावना, सत्संग, समर्पण और साधना का कार्य चल रहा है, यही कार्य हमारा है कि हम संगत के अंदर प्रेम, सद्भावना को जगाएं, मालिक के सत्संग की चर्चा करें और सत्संग को समझें और उस पर समर्पित हो जाए। उसके बाद ही हमारी साधना बन सकती है, इसके पहले नहीं बन सकती। अगर हम ये सोचें कि हम सुबह ध्यान भजन करना शुरू कर दें, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, मैंने सुना है पहले कहते हैं मैं 6-6, 10-10 घंटे बैठ सकता हूँ, लेकिन हमने अगर अपने हृदय का परिवर्तन नहीं किया, हमने अपने आप को बदला नहीं, हमारी रहनी गहनी बदली नहीं, समाज में, परिवार में, पड़ोसियों के साथ, सत्संगियों के साथ हमने अपने आप को बदला नहीं, तो हमारा साधन भजन कभी नहीं बन सकता। झूठी बात है कि हम 10 घंटा बैठते हैं, 8 घंटा बैठते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मालिक ने तो ये कहा है कि तुम 2 मिनट टाइम दे दो, 2 मिनट कंसंट्रेट कर लो अपने दिमाग को, काम बन जाए। इतना समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं। तो सर्वप्रथम अपने हृदय को परिवर्तित करना पड़ेगा, सच्चाई पर चलना पड़ेगा और सिर्फ मालिक के सहारे रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा चैलेंज आज के दौर में हमारे आपके सामने यही है कि हम अपने गुरु के कितने आशिक हैं, हम अपने गुरु के लिए कितना मर कर सकते हैं। प्रेमियों, शालीनता, विनम्रता और मृदुभाषी हमारे वकील साहब हैं, कल में इनको सुनना चाहिए। कल आपको समय दिया जाएगा। अब आप तो कार्यक्रम के आयोजक हैं, संयोजक हैं, लेकिन 1-2 मिनट में मैं बात को पसंद करूँगा कि वकील साहब को पता होगा कि कहीं एक वीडियो मैंने देखा है, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का। वीडियो में वो वकील साहब बता रहे हैं कि हमारे सामने, कोर्ट के सामने एक केस आया, अद्भुत केस आया, और ऐसा केस है कि आप लोग भी सुन के बहुत ही आनंदित होंगे, आश्चर्यचकित होंगे कि आज के कलयुग के दौर में ऐसी परिस्थिति में कि भाई भाई का नहीं हो रहा, बाप बेटे का नहीं हो रहा, सब एक दूसरे के मुंह के प्यासे, एक दूसरे के दौलत में, इसमें उसमें सब परेशान है। किसका लूट ले, किसका घसोट ले, किसका ले ले, किसका। एक 2 बेटे और एक माँ का केस था। बड़े बेटे की उम्र करीब 75 साल प्लस है, छोटे बेटे की उम्र करीब 55 साल के आसपास है। माँ आप समझ लीजिए काफी वृद्ध होगी,
माँ बड़े भाई के साथ रहती थी। छोटे भाई ने पिटीशन दायर किया कि माँ मेरे पास रहना चाहिए, क्योंकि मेरे बड़े भाई खुद ही बहुत वृद्ध हो चुके हैं, जिनकी सेवा ये नहीं करता है। और कोर्ट ने छोटे भाई के तरफ जो है वो डिसीजन दिया, निर्णय दिया उसके पक्ष में, और बड़ा भाई फूट फूट कर रोने लगा। फिर माँ ने क्या कहा, कोई बात नहीं, रोने की जरूरत नहीं, ना तुमको ना और तुम्हें ना तुम्हें, मैं तुम दोनों के साथ नहीं। एक कलयुग में वकील साहब ऐसा केस नहीं सुन पाएंगे। कहने का मतलब अध्यात्म पे चलने वाले, गुरु के वचनों पर चलने वाले, ईश्वर पे मानने वाले आज भी हैं। परिस्थितियां खराब जरूर हैं, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अत्याचार ये सब बढ़ रहा है, लोग अमन की गति पे जा रहे हैं, लेकिन जो गुरु महाराज से लगे रहेंगे वो कभी भी पथभ्रष्ट नहीं हो सकते, कभी भी अपने रास्ते से इधर उधर नहीं जा सकते, और मालिक हमेशा दया पाता रहेगा। और सबसे बड़ी बात अंत में ये कहूंगा कि हम प्रकृति से बहुत सारी चीजें लेते हैं फ्री में, पर्यावरण, हवा, गैस सब फ्री में लेते हैं, लेकिन हम देना नहीं चाहते, हम परोपकार करते हैं। इसलिए मैं हर जगह सत्संग में मेरा विचार जरूर प्रकट करता हूँ कि जो भी भाई है या बहनें हैं वो अपनी कमाई का 10%, दशांश दसवां हर धर्म में है, वो ऐसी जगह खर्च करें। मैं समझ रहा हूँ जैसे कि अभी ये मैं 5 साल के बाद देख रहा हूँ, ये आश्रम, ये जगह राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि मालिक यहाँ आए। मैं एक ऐसी सूची तैयार कर रहा हूँ जय गुरुदेव शाकाहारी प्रवर्तन की तरफ से कि मालिक के चरण कहाँ कहाँ पड़े, वो एक तीर्थ स्थान बनेगा। तो ये मैं आदरणीय भाई साहब से और वकील साहब से भी आग्रह करूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए तन मन धन से इसमें क्या आवश्यकता है, मैं तैयार हूँ। और ये हमारी जो संगतें हैं, ग्वालियर की, आगरा की, भिंड की, मुरैना की, महाराष्ट्र की संगतें, ये हमें इनको साथ में इसलिए लेके चलना है कि गुरु महाराज का सच्चा कार्य जहाँ जहाँ हो रहा है उसको हम फोकस में लाएंगे, वहाँ हर तरह से मदद करेंगे, और ये आश्रम राष्ट्रीय स्तर पर चमकना चाहिए। ऐसा मैं आज के दिन संकल्प ले रहा हूँ, मालिक जानेंगे संकल्प हमारा और दया गुरु की। तो प्रेमियों, आज का ये समय यही समाप्त हो रहा। इसके बाद कल हमारे ग्वालियर के मेन प्रचारक हैं सुरेश राजपूत जी और वकील साहब हैं, कि आप गुरु महिमा मंडल सुनेंगे, और भी कोई प्रेमी अगर आएगा बाहर गाँव से उसको भी मौका दिया जा सकता है। इसी के साथ जय गुरुदेव, आरती कर लीजिए।